दोस्तों, हमारे इस अनंत ब्रह्मांड में, इस इनफाइनाइट यूनिवर्स में हमारे ये ब्रह्मांड अनंत तक फैला हुआ है और लगातार एक्सपेंड करता जा रहा है। और इस ब्रह्मांड में बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि क्वांटम फील्ड्स, मैटर, रेडिएशन, और ये ब्रह्मांड पूरा मैटर और रेडिएशन से हर जगह भरा पड़ा हुआ है। यानी कि इस ब्रह्मांड में हर जगह क्वांटम फील्ड्स तो हैं ही, लेकिन हर जगह मैटर और रेडिएशन भी है। और दोस्तों, इस पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाली एक बहुत ही फंडामेंटल चीज़ है जो कि अगर इस पूरे ब्रह्मांड से गायब कर दी जाए तो ये पूरा ब्रह्मांड ही अनस्टेबल हो जाएगा, जो कि है फोर्सेस, बल। और उन फोर्सेस में भी 4 फंडामेंटल फोर्सेस हैं नेचर की, जिन्हें पूरे ब्रह्मांड से गायब कर दिया जाए तो पूरा ब्रह्मांड ही अनस्टेबल हो जाएगा, जो कि है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। ये 4 फंडामेंटल फोर्सेस ही हैं जो पूरे ब्रह्मांड को चला रही हैं। और जितने ही ब्रह्मांड की चीज़ें हैं उन सब में यह फोर्सेस काम करती हैं और इन्हीं फोर्सेस की वजह से इस ब्रह्मांड पूरा अस्तित्व में है। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम उन 4 फंडामेंटल फोर्सेस में से एक फंडामेंटल फोर्स जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है उसके ऊपर बात करेंगे, और बाकी की जो 3 फोर्सेस होंगी उसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। सो दोस्तों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स मतलब विद्युत चुंबकीय बल, ये दोस्तों 2 फोर्सेस से मिलकर बना हुआ होता है। पहला है इलेक्ट्रिक फोर्स और दूसरा है मैग्नेटिक फोर्स। जब इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों एक साथ किसी सिस्टम में आ जाते हैं तो हम उसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कह पाते हैं। दोस्तों, आपने मेरी अगर वाली वीडियो देखी हो या अगर आपको ये चीज़ पता हो कि हम किसी भी चीज़ को छू नहीं सकते, क्योंकि हमारे जिस चीज़ को छुएंगे तो हमारे हाथ में जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है और जिस चीज़ को हम छू रहे हैं उनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड में रिपल्शन होगा, तो इस वजह से हमारी बॉडी में भी हर जगह मॉलिक्यूल्स हैं और मॉलिक्यूल्स भी एटम्स हैं, और उन एटम के आउटर मोस्ट हिस्से में भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। तो एक्चुअल में हमारी बॉडी एक्चुअल में किसी भी चीज़ को कोई छू ही नहीं सकता। यानी कि हमारी जो बॉडी एक साथ जो किसी बंधी हुई है वो कोई ना कोई फोर्स से बंधी हुई है, और वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स पूरे ब्रह्मांड से गायब कर दिया जाए तो इस ब्रह्मांड में हर चीज़ बिखर जाएगी, क्योंकि रिपल्शन हो जाएगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है उनमें हमेशा रिपल्शन होता है। अब कोई भी चीज़ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन से मिलकर बनी हुई होती है, या फिर कहा जाए तो एटम से मिलकर बनी हुई होती है, तो उनको जो फोर्स बांधे रखती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ही बांधे रखती है। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं कि आखिर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कैसे काम करती है। जैसे अगर एक पॉजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है, या कोई भी लाइक चार्जेस जैसे इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है, या कोई अनलाइक चार्जेस पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन रखे हुए हैं, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट और रेपेल कैसे करते हैं। सो दोस्तों, सबसे पहले हम रिपल्शन की बात करते हैं। सो दोस्तों, अभी आप पेज देख रहे होंगे, ये क्वांटम फील्ड थ्योरी की एक बुक का पेज है। अब दोस्तों, यहाँ पर समझाया गया बहुत अच्छी तरीके से। यहाँ पर क्या हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन जब एक दूसरे के पास आते हैं, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन जब एक दूसरे के पास आते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन दूसरे को वर्चुअल फोटोन एमिट करता है। अब वो वर्चुअल फोटोन एमिट करता है तो कुछ ना कुछ मोमेंटम भी होगा उसके पास, तो वो मोमेंटम धीरे धीरे करके वो दूसरे इलेक्ट्रॉन के पास भेजता है, जिससे जो इलेक्ट्रॉन है, जो हमारा जो इलेक्ट्रॉन जिससे वर्चुअल फोटोन एमिट हो रहा था, उसका मोमेंटम धीरे धीरे कम होने लगता है। और हम जानते हैं फोर्स क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो यहाँ पर धीरे धीरे करके मोमेंटम इलेक्ट्रॉन का कम हो रहा है, यानी कि यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लग रही है। अब यहाँ पर क्योंकि मोमेंटम कम हो रहा है तो यहाँ पर अट्रैक्टिव नहीं बल्कि रिपल्सिव फोर्स काम करेगी। आप इसको कुछ इस प्रकार से समझ सकते हैं, जब एक इलेक्ट्रॉन ने दूसरा वर्चुअल फोटोन दूसरे इलेक्ट्रॉन को भेजा, जब वो वर्चुअल फोटोन भेजेगा तो वो आगे की तरफ भेज रहा है, वेलोसिटी आगे की तरफ है, मोमेंटम भी आगे की तरफ है, तो उसे एक किक लगेगा। थर्ड लॉ मोशन के हिसाब से उसे भी एक किक लगेगा इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन पीछे जाएगा और वर्चुअल फोटोन आगे जाएगा। और जब वर्चुअल फोटोन दूसरे इलेक्ट्रॉन को एक तरीके से भेजेगा तो वो वर्चुअल फोटोन दूसरे इलेक्ट्रॉन को पुश कर देगा, यानी कि उसे धक्का दे देगा। तो एक क्या हो गया, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन हो गया। यानी कि मोमेंटम के जरिए भी आप इसे समझ सकते हो, और ऐसे भी कि जब वर्चुअल फोटोन एमिट हुआ, तो जब वर्चुअल फोटोन एमिट हुआ तो थर्ड लॉ मोशन के अनुसार जब वो आगे की तरफ स्पीड थी तो पीछे की तरफ भी फोर्स लगा होगा, और ऐसे ही जब वर्चुअल फोटोन इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन के पास टकराएगा तो उसे पीछे की तरफ वेलोसिटी दे देगा, जिससे 2 इलेक्ट्रॉन में रिपल्सिव फोर्स क्रिएट हो जाएगा। अब दोस्तों, ये था रिपल्सिव फोर्स। अब हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्टिव फोर्स की। सो दोस्तों, क्वांटम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स हमें समझाता है कि अट्रैक्शन रिपल्शन कैसे होता है। अब ये तो था रिपल्शन का, अब हम बात कर लेते हैं अट्रैक्शन कैसे होता है। अब अट्रैक्शन दोस्तों 2 अनलाइक चार्जेस के बीच होता है। अब वो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन के बीच भी हो सकता है, वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच भी हो सकता है, मतलब कोई भी अनलाइक चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन हो सकता है। अब अट्रैक्शन कैसे होता है,
एक इलेक्ट्रॉन वर्चुअल फोटोन एमिट करता है। अब यहाँ पर दोस्तों फ़र्क ये होता है कि पहले रिपल्शन के केस में इलेक्ट्रॉन जब वर्चुअल फोटोन एमिट कर रहा था तो जो वर्चुअल फोटोन का जो मोमेंटम था वो उसके वेलोसिटी के डायरेक्शन में था, लेकिन अट्रैक्शन के केस में जो हमारा इलेक्ट्रॉन जो वर्चुअल फोटोन एमिट करेगा उसका जो मोमेंटम होगा वो वेलोसिटी के डायरेक्शन से उल्टा होगा, जिससे इलेक्ट्रॉन पे किक लगेगा और वो उस डायरेक्शन में भागेगा जहाँ पर वो दूसरा पार्टिकल रखा हुआ है, और वैसे ही दूसरे पार्टिकल से भी वर्चुअल फोटोन एमिट होगा पर मोमेंटम दूसरे डायरेक्शन में होगा और वेलोसिटी दूसरे डायरेक्शन में होगी, जिससे वो वाला जो पार्टिकल भी होगा हमारा वो भी उस डायरेक्शन की तरफ भागेगा जहाँ इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है। तो यहाँ पर अट्रैक्शन हो जाएगा दो चार्जेस के बीच। सो दोस्तों रिपल्शन में क्या हो रहा था, जब इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन की तरफ वर्चुअल फोटोन एमिट कर रहा था तो उसका जो मोमेंटम था वो उसके वेलोसिटी के डायरेक्शन में था, जिससे जो दूसरा इलेक्ट्रॉन था उसको एक किक लगा पीछे की तरफ, थर्ड लॉ मोशन के अनुसार उसे पीछे की तरफ पुश लगेगा, जिससे वो उस इलेक्ट्रॉन से दूर भागेगा। और दूसरा जो इलेक्ट्रॉन होगा उस पर भी ऐसा ही हो, और दूसरा जो इलेक्ट्रॉन होगा वो जब वर्चुअल फोटोन एमिट किया हुआ था वो जब दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन पे लगेगा या दूसरे लाइक चार्जेस पे वो वर्चुअल फोटोन जब उसकी तरफ टकराएगा उससे, तो वो कुछ ना कुछ मोमेंटम उस पर ट्रांसफ़र कर देगा, और उस मोमेंटम के हिसाब से वो जो इलेक्ट्रॉन होगा वो थोड़ा सा पीछे शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि उसे किक लग जाएगी, जिससे दो इलेक्ट्रॉन या दो लाइक चार्जेस जैसे इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन या कोई भी लाइक चार्जेस प्रोटॉन या कोई भी लाइक चार्जेस होंगे वो एक दूसरे से दूर भागेंगे, रिपल्शन होगा। और अट्रैक्शन में क्या हो रहा था कि जैसे कि अट्रैक्शन में क्या होगा, दो लाइक चार्जेस होंगे, या तो इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन या फिर कोई और। तो यहाँ पर क्या होगा कि जब कोई भी अनलाइक पार्टिकल जब भी आएंगे, जैसे कि इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन, मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन आए, या फिर आप इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को भी मान लेते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, क्योंकि अनलाइक चार्जेस हैं, हमारा चार्ज उनके डिफरेंट होने चाहिए, क्योंकि अनलाइक चार्जेस ही एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं। तो यहाँ पर जब अनलाइक चार्जेस आएंगे तो क्वांटम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स इसे इस तरह एक्सप्लेन करती है कि जब दो अनलाइक चार्जेस आएंगे एक दूसरे की तरफ, तो जो जैसे मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन आए, तो इलेक्ट्रॉन जब वर्चुअल फोटोन एमिट करेगा तो वो जो वर्चुअल फोटोन का जो मोमेंटम होगा वो उसकी वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में होगा, जिससे क्या होगा कि मोमेंटम तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा, और जब मोमेंटम उसकी जब अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो चार्ज हमें पता है कि पहले क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन के मतलब जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन रखा होता उसी डायरेक्शन में फोटोन एमिट हो रहा था, अब उसके उल्टे डायरेक्शन में हो रहा है वर्चुअल फोटोन। तो उससे क्या हो रहा है, वो इलेक्ट्रॉन जो है वो किक हो जाएगा, उसकी तरफ हो जाएगा पॉजिट्रॉन की तरफ। तो उससे क्या होगा, एक तरीके से अट्रैक्शन हो गया, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन एक दूसरे के आसपास आ जाते हैं, तो यहाँ अट्रैक्शन फोर्स।